सर पीएसयू बैंक्स की हम लोग बात कर रहे थे और आज सेबी का एक फैसला भी आया है, हालांकि ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स पे को लेकर ही आया है कि अब 12 की बजाय 14 बैंक्स उसमें एक तरह से शामिल किए जाएंगे। सर ये जो फैसला एक तरह से लिया गया है, क्या इसका फंड्स पे कुछ असर पड़ेगा? वेल अभिषेक, जो भी पीएसयू बैंक्स का जब एक एक इंडेक्स कॉम्पोजिशन होता है तो उसमें एक फंड मैनेजर का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, जहां उसके पास सिलेक्शन करने के लिए ज्यादा सैंपल साइज हो जाता है। उसमें वो ये देख सकता है कि कौन सी बैंक्स उसको एग्जिट करनी है और कौन सी बैंक्स में उसको एंट्री करनी है, लेनी है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि उसके पास एक कंपटीशन ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे स्टॉक्स को या बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रख सकता। जो बैंक्स उसको ऐसा लगता है रिटर्न ओरिएंटेड जनरेशन में उसको मदद करेगा, सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि विद द इंक्लूजन ऑफ मोर बैंक्स एक फंड मैनेजर के पास एक ज्यादा चॉइस होगी फंड्स में मूव करने की और बेटर रिटर्न जनरेट करने की। बेटर रिटर्न्स भी यहाँ पर एक तरह से जनरेट होते हुए दिख सकते हैं। सर पीएसयू फंड्स को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं थीमेटिक या सेक्टोरल फंड से, तो वो कैसे कर सकते हैं? और सर क्या इनमें जो रिस्क होता है और रिटर्न जो होता है वो उसी तरह का होता है जैसे कि पीएसयू फंड्स में होता है? वैसे अ गुड क्वेश्चन अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा पीएसयू फंड इटसेल्फ इज अ थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड एक बहुत बड़ा थीम, एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आईटी ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, डिफेंस ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, टेक ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं, फार्मा ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं। सो पीएसयू इज आल्सो अ टिपिकल कैटेगरी इन दैट, जहां पे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखते हैं। सो अगर मैं पीएसयू की सेंसिटिविटी या उसकी वॉलिटिलिटी की बात करूं विज़ अदर्स, तो डिपेंड करता है कि आप उससे उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप उसको आईटी से कंपेयर कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट है सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी आप आईटी में देख पाते हैं। सो इन दैट केस आईटी से वो लेस सेंसिटिव है। अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग से भी लेस, बैंक निफ्टी से भी थोड़ा कम ही सेंसिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर आप फ्यूचर्स की बात करो तो वो तो बहुत ऊपर और नीचे आपको उतार चढ़ाव का मौका देता है। तो इन दैट केस पीएसयू जो एक स्टॉक है या इंडेक्स है वो उस इनके कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल है। बट यस, अगर आप कंजम्पशन थीम के कंपैरिजन में बात करें तो पीएसयू ज्यादा वॉलेटाइल है। सो डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है और आपने कौन कौन सी थीम्स ली है सेलेक्ट करने के लिए और आप उस पीएसयू थीम को किससे कंपेयर कर रहे हैं। सो इन दैट मैनर आप देख पाएंगे कि पीएसयू थीम कुछ सेक्टर से ज्यादा वॉलेटाइल है और पीएसयू थीम कुछ सेक्टर से कम वॉलेटाइल है। ठीक है सर। एक सवाल लेते हैं, हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर सवाल भेजा है इन्होंने, शुभम महाजन नाम है इनका। सर ये पूछ रहे हैं कि निवेश के लिए एसबीआई का पीएसयू फंड कैसा रहेगा। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब दर्शक हमारी बात सुनते हैं। हमने कहा कि अगर आप किसी भी फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं पीएसयू के, या फिर निवेश आपका जारी है, तो उस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शुभम जी ने अपना सवाल भेज भी दिया। सर निवेश के लिए एसबीआई का पीएसयू फंड कैसा रहेगा सर? दिव्या, मैं शुभम जी को एक सजेशन देना चाहता हूं और ये सजेशन मैं अपने पुराने सवाल से ही जनरेट करके आया हूं कि कोई भी फंड बुरा या अच्छा नहीं होता। उसकी मात्रा कितनी है आपके पोर्टफोलियो में और उसका एंट्री का मोड कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आपका फंड रिटर्न जनरेट करके देगा या नहीं देगा। अगर आप सही मात्रा में एंटर कर रहे हैं और आप एसआईपी के मोड से एंटर कर रहे हैं तो एक एवरेज फंड भी बहुत बेहतर रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। सर ये तो वही शाहरुख स्टाइल आपने डायलॉग बोला है जो आपने यहाँ स्टूडियो में बोला था जब आप स्टूडियो विजिट किया था और हमने यहाँ पे साथ में शो किया था कि कोई भी फंड अच्छा या बुरा नहीं होता है। सही बात है। और ऐसे ही कुछ सवाल और भी आ रहे हैं हमारे पास, तो फिर एक सवाल और यहाँ पर ले लेते हैं। बीरबल गोस्वामी है, ये कह रहे हैं कि मैं 29 साल का हूँ, मेरी एक हज़ार रुपये महीने की 6 एसआईपी चल रही हैं, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। चलिए इनका पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो यहाँ पर है एचडीएफसी मिड कैप फंड, यहाँ पर 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है। निप्पॉन मल्टी कैप फंड 1000 रुपये की इसमें एसआईपी चल रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपये की। ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड 1000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये की एसआईपी इसमें भी चल रही है। यानी कि 1 2 3 4 5 6,000 रुपये की एसआईपी ये मंथली कर रहे हैं। सर इनका जो पोर्टफोलियो है सर आपको कैसा लग रहा है? वेल अभिषेक, बीरबल जी का जो पोर्टफोलियो मैं देख पा रहा हूँ तो इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, नॉट ओनली विद इन द मार्केट बट ऑल्सो अक्रॉस द मार्केट। इनके पास गोल्ड एंड सिल्वर भी एक लेवल पर है जो एज के लिए बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा। एंड एट द सेम टाइम इनके पास हर एक कैटेगरी का एक स्पेसिफिक फंड भी है। सो बीरबल जी, मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि आपके अंदर जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है फंड्स को चूज करने की, दैट्स अ वेरी गुड वे। एंड आई वुड वांट कि आप इस अपने पोर्टफोलियो को आगे कंटिन्यू करें। जब भी आपको मार्केट्स मौका दे रही है करेक्ट होने का या डिस्काउंट आपको ऑफर करती है, उस केस में आप थोड़ी सी वैल्यू बाइंग भी कर सकते हैं। एंड यू कैन गो अहेड विद दिस पोर्टफोलियो। इट्स एन एक्सीलेंट पोर्टफोलियो जो फ्यूचर में आपको एक बहुत बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा।
बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर मिलता है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। और बीरबल जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी, 10 on 10 है, वाकई में कमाल का पोर्टफोलियो है। और सर कह रहे हैं कि ज़्यादा इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। कमाल के इसमें आपको रिटर्न्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल।